हम सभी ने बचपन में इक्लियर कैंडी, कैरमल कैंडी और फज कैंडी वगैरह खाई हैं। तो आज की एपिसोड में हम इक्लियर कैंडी की एक रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत आसान है बनाना, मिनटों में बन जाती है। तो फिर आइए जल्दी से मिलके बनाते हैं इक्लियर कैंडी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेज़बान कुजीन। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। आज की एपिसोड में हम क्लियर कैंडी की एक रेसिपी लेकर आए। बहुत आसान है, जल्दी से बन जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए फ्लेम ऑन करके एक फ्राई पैन में हम बटर ऐड करेंगे। हाफ कप बटर ऐड कर लेना है आपने। बटर में ऐड करेंगे शुगर। हम 1 कप हमने शुगर का लिए, 1 प्याली चीनी ऐड कर देंगे। और इसमें साथ ही हम क्रीम ऐड कर देंगे, आधी प्याली। साथ ही ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क, आधा कप कंडेंस मिल्क का हमने इसमें शामिल किया है। आधा कप इसमें लिक्विड ग्लूकोज डालेंगे। ये कैंडी वगैरह जो बनाते हैं ये टॉफियों में इस्तेमाल होती है। अब स्टेयर करते हुए ऐसे हमने दरमियानी आंच पे इतना पकाना है कि ये टेक्सचर इसका जो है थिक हो जाए। आंच आपने दरमियानी सी रखनी है, तेज़ आंच है तो इसको मैं थोड़ा हल्का कर दूंगा। और मुसलसल स्टेयर करते रहना है। और ध्यान रखना है बहुत गर्म होती है, हाथ पे ना लग जाए। बहुत ज़बरदस्त कैंडी बन के रेडी होगी क्लियर। बचपन में हमने सभी ने खाई हुई है। आज बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। करीब से आपको दिखाते हैं। ये जो मिक्सचर है इसका बस आपने अब कलर इसका कैरेमल वाला लेके आना है। कैरमल कलर होना चाहिए। ये वाइट है, इसको पका पका के इसका कलर हमने कैरमलाइज करना है। चैनल पर अगर आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और इस तरह की आसान रेसिपी हम आपके लिए लेकर आते रहें। अच्छा, इस टाइम पे आपने बहुत ख्याल करना है। अब कलर चेंज हो रहा है तो फ़ौरन स्टेयर करते रहने। कलर फ़ौरन से एकदम से डार्क होता है तो आपने बहुत ख्याल करना है, इसको जलाना नहीं है। जस्ट इसको आपने कैरेमल कलर आने पर निकाल लेना है। निकालने से पहले 2 इंग्रेडिएंट मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे। वो कौन से हैं वो भी आपको बताते हैं। कलर हमारा ओके, इसे चूल्हे से उतार देते हैं। और अभी इस स्टेज पे शामिल करेंगे हम वनीला एसेंस। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस। हाफ टी स्पून जाएगा साल्ट। अगेन इसे स्टेयर करके और एक मोल्ड में हमने पहले से बटर पेपर लगाए हुए ऑयल ग्रीस करके इसमें निकाल लेंगे। निकाल के इसको अब ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसकी आप कटिंग कर लेंगे। बार की स्टाइल में भी कटिंग कर सकते हैं, टॉफ़ी वाली छोटी छोटी कटिंग भी कर सकते हैं। जब नीम गर्म टेम्परेचर में आ जाए तो फिर आपने इसके ऊपर निशान लगा लेने ताकि ये फिर क्रिस्पी और क्रंची होने के बाद जो है ना कटिंग होने में मुश्किल पेश आएगी। ये देखें अभी ये थोड़ी सी नीम गर्म है, आपने इसके ऊपर हल्के हल्के निशान लगा लेने। एक स्टील की प्लेट में या फ्लैट डिश में आप निकाल लेंगे। देखें इस तरह से। अब ये मुकम्मल ठंडी होने के करीब है तो इसको आप कटिंग कर लें। उल्टी साइड से बटर पेपर भी उतार लेंगे। ज़्यादा ठंडी हो गई है अब छुरी के साथ तो इसकी कटिंग हो नहीं रही, तो अब कैंची के साथ हम इसको काट लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड हो ना तो आप मोल्ड में भी इसको शेप दे सकते हैं। मोल्ड में से फिर ये आसानी से निकल जाएगी। आपको इन टॉफ़ियों की एक फाइनल लुक चेक करवाते हैं। इनका टेक्सचर आप देखें, जैसे बिल्कुल क्रंची सी टॉफ़ियों वाली आपको लुक नज़र आएगी। ये देखें,
तो ये आसान सी आपको टॉफ़ियों की जो रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की है, आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आपको एक सजेशन भी देते चलते हैं कि तो हमने इनको एक ही बड़े से डिश में निकाल के और बाद में कटिंग की है। आप स्पून के साथ ना इनके राउंड शेप में छोटे छोटे गोल शेप की भी टॉफ़ियाँ बना सकते हैं। अलहदा-अलहदा आप उसको चम्मच के साथ डालेंगे तो आसानी से निकल आएँगी। तो आज की इस रेसिपी के साथ ही बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए हमें। फ़ी अमानिल्लाह।